हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम है कृतिका एंड दिस इज़ O2IS अकेडमी। सो आज हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी ड्रॉ सीरीज़ के साथ में। अब जो लोग नए जुड़े हैं उनको हम बताना चाहते हैं कि जो भी HS की तैयारी कर रहे हैं और 2022 में बैठने वाले हैं, ये उनके लिए यूट्यूब पे एक फ्री इनिशिएटिव है जो एक डेली रिविजन सीरीज़ के नाम पे यहाँ पर शुरू किया गया है। इसमें आपके 3 सेगमेंट रिवाइज हो रहे हैं, एक करंट अफेयर्स है, एक GS है और एक हिमाचल है। तो हिमाचल का जो पोर्शन है, सेगमेंट है, वो मैं कवर कर रही हूँ और इसमें भी हम लोग हिमाचल के करंट अफेयर्स देखते हैं पिछले 1 साल के कंपाइल किए हुए, और एक दिन हम MCQs जो हैं उनको रिवाइज करते हैं ताकि आप जो है साथ साथ में आपका हिमाचल का GK भी चलता रहे। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज शुरू किया है और इसमें हमने हिस्ट्री कवर की लास्ट टाइम। अभी आज हम ज्योग्राफी देखने वाले हैं। तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं HPPSC के ट्रेंड के हिसाब से उनको देखते हैं, और जो भी आपके लेक्स हैं, पासेस हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आज कवर करेंगे। तो इन लेक्चर्स के PDF अगर आपको चाहिए तो वो आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलेंगे बाद में रिवाइज करने के लिए। तो वो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपकी यहाँ पर प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं, उनको आप चेक कर सकते हो। रही बात PDFs की, तो वो इसी आपका जो HS प्रीलिम टेस्ट सीरीज़ है, इसी में जाकर कंटेंट सेक्शन में फ्री रिसोर्सेज एक फोल्डर रहेगा। आप वहाँ से इनको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं फॉर लेटर यूज़। तो इसी के साथ में अब शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल जो है वो आया, इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है। तो यूजुअली अभी हमें स्टेटमेंट बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो पहला आपका स्टेटमेंट है कि कांगड़ा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। लाहौल स्पीति इसके साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता। एंड द थर्ड वन इज़ कि हिमाचल प्रदेश में ये दूसरा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है अगर हम एरिया की बात करते हैं तो। सो इनमें से कौन सा करेक्ट है? अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करके भी थोड़ा टाइम अपने हिसाब से टाइम लेके इन स्टेटमेंट्स को देख सकते हैं। तो इन तीनों स्टेटमेंट्स में से जो पहली स्टेटमेंट है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट है, बाकी 2 इनकरेक्ट हैं। तो सबसे पहला जो ये है, पॉपुलेशन हमारे कांगड़ा की ही सबसे ज़्यादा है। कांगड़ा के बाद में मंडी है और फिर आपका शिमला आता है। तो ये टॉप जो है अकॉर्डिंग टू दी सेंसस ऑफ 2011। फर्स्ट पे कांगड़ा, देन इज मंडी एंड देन इज शिमला। सेकेंड वन इज बाउंड्री शेयरिंग, है ना। बाउंड्री शेयरिंग यहाँ पर देखते हैं। तो ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ये चंबा के साथ में एक यहाँ पर बाउंड्री शेयर करता है, लाहौल एंड स्पीति के साथ में, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, ऊना, और ये यहाँ से पंजाब जो है गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ में बाउंड्री शेयर करता है। जब भी आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं सबसे पहले हिमाचल की, वहाँ पे यही देखते हैं। तो इनफैक्ट ये कितने आप देख सकते हो, टोटल 6 नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स के साथ में यहाँ पर बाउंड्री शेयर कर रहा है। आपका थर्ड स्टेटमेंट था कि कांगड़ा एरिया वाइज जो है सेकेंड लार्जेस्ट है। तो ऐसा नहीं है। फर्स्ट नंबर पे कौन आया? फर्स्ट पे तो आया आपका लाहौल स्पीति, दूसरे पे आता है चंबा, तीसरे में आता है किन्नौर, और फिर 4th नंबर पे कौन है? वो आपका यहाँ पर आ गया कांगड़ा। तो एरिया वाइज अगर हम देखें तो ये 4th लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन, इन दोनों में से इनकरेक्ट कौन सा है? अब पहली आपकी स्टेटमेंट है, कांगड़ा वैली इज द मीटिंग प्लेस ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विच कॉजेज हैवी रेनफॉल इन धर्मशाला। और दूसरा है कि धौलाधार जो है चंबा और कांगड़ा के बीच में बाउंड्री यहाँ पर बनाती है। तो इन दोनों में से इनकरेक्ट कौन सा है? यहाँ पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हैं? इनकरेक्ट हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? तो धर्मशाला में होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ईस्टर्न और वेस्टर्न मॉनसून जो है वो मीट करते हैं। देन हम बात करते हैं यहाँ पर रेंजेस की। तो धौलाधार जो है वो चंबा और कांगड़ा के बीच में यहाँ पे बाउंड्री नहीं बनाती है, ये है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ से धौलाधार होके निकल जाती है। लेकिन चंबा और कांगड़ा के बीच में एक और रेंज है यहाँ पर, उस रेंज का नाम है हाथीधार रेंज। वो जो है कांगड़ा और चंबा के बीच में बॉर्डर यहाँ पर बनाती है। अब क्या है कि छोटी छोटी जो रेंजेस हैं ये आपको किसी भी मैप में मिलेंगी नहीं। सो ईदर आप पढ़ते हुए इसको ड्रॉ कीजिए, जो मैंने बहुत बार इनफैक्ट आपके साथ में ये मैप्स जो हैं यहाँ पर बनाए हैं, या तो आप इनको बाय हैंड ड्रॉ कीजिए, या फिर आपको जो है इनके बारे में सिर्फ पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर हैं, क्योंकि छोटी रेंजेस हैं, ये बड़े बड़े मैप्स में आपको नहीं मिलती हैं या फिर नहीं इनको मेंशन किया गया।
सो ये है आपकी हाथीधार रेंज जो चंबा और कांगड़ा के बीच में यहाँ पर आपका बॉर्डर बनाती है। थर्ड हमारा क्वेश्चन आ गया, 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। एक है आपका हाथीधार स्टार्ट्स फ्रॉम द राइट बैंक ऑफ रिवर ब्यास और कांगड़ा और कुल्लू के बीच में यहाँ पर आपकी बाउंड्री बनाती है। दूसरा आ गया पपरोला रेंजेस जो हैं दे शट्स आउट बीर भंगाल फ्रॉम कांगड़ा वैली। एंड द लास्ट वन इज पपरोला जो रेंज है ये आपकी मंडी में जाकर सिकंदर धार कहलाती है। तो यहाँ पर इसमें से आपके कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं? सो पहला तो आपको पता चल ही गया कि पहला इनकरेक्ट है, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया हाथीधार किसके, चंबा और कांगड़ा के बीच में यहाँ पर बॉर्डर बनाती है। तो सेकंड और थर्ड जो हैं ये बिल्कुल सही हैं। अभी अगेन उसी वाले हम इधर चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं बड़ा बंगाल, या फिर हम अगर वैली की बात करें तो ये यहाँ पर कांगड़ा वैली आती है, बड़ा बंगाल वैली यहाँ पर आती है, फिर कुल्लू वैली जो है यहाँ पर शुरू हो जाती है, तीर्थन वैली ऐसे ऐसे करके। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो आपकी कांगड़ा और कुल्लू के बीच में, कांगड़ा और कुल्लू के बीच में कौन सी धार जो है या फिर कौन सी रेंजेस बॉर्डर बनाती हों, तो दैट विल बी आपके धौलाधार ना कि हाथीधार। पपरोला रेंजेस जो हैं अगेन वो कांगड़ा वैली को और ये जो बंगाल वैली है इसको यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करती हैं, उनके बीच में जो है ये यहाँ पर रेंजेस हैं। और यही आपकी रेंज है जब ये मंडी में चली जाती है तो इसको सिकंदर धार के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी कांगड़ा की तहसील नहीं थी when it was transferred to हिमाचल प्रदेश in 1966? तो ऊना, पालमपुर, देहरा, गोपीपुर या फिर हमीरपुर। सो बेसिकली 1966 में क्या हुआ था, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो अगर मैं आपको मैप दिखाऊं तो इस तरीके से ये आपका सारा पंजाब का एरिया हुआ करता था। जब ये आपका रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, फाइनली जो हिमाचल प्रदेश की शेप है वो हमने यहाँ पर देखी और रीऑर्गेनाइजेशन काफ़ी सारा किया गया। लेकिन अगेन ये डायरेक्टली नहीं हुआ कि अचानक से 12 डिस्ट्रिक्ट बन गए, उससे पहले बहुत सारे हमें चेंजेस देखने को मिले। सो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऊना। तो उस वक्त आपका जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो कांगड़ा में आपकी 6 तहसील थी, नूरपुर, कांगड़ा, पालमपुर, डेरा गोपीपुर और हमीरपुर। तो ये बाद में जाकर अलग हुआ है। इनफैक्ट कुल्लू भी एक तहसील रहा है 1962 तक। लाहौल स्पीति जो है ये भी आपके कांगड़ा में आया था, लेकिन 1960 में जाके इसको अलग से सेपरेट एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। और ऊना वो आपका होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट हुआ करता था 1966 तक। फाइनली उसको क्या है हिमाचल प्रदेश का पार्ट बनाया गया। तो ये जब भी आप रीऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं या फिर इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि कौन सा कहाँ पर शिफ्ट हुआ और किस तरीके से हिमाचल प्रदेश ने ये शेप ली। नेक्स्ट आ गया हमारा 5th क्वेश्चन। यहाँ पर आपके 3 स्टेटमेंट्स हैं और इनकरेक्ट पूछा गया है। तो ब्यास रिवर मेन रिवर है ऑलमोस्ट, जिसका सारा जो ड्रेनेज है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से होते हुए जाता है। देन इज ब्यास आफ्टर फ्लोइंग फ्रॉम कुल्लू एंड मंडी कांगड़ा में एंटर करती है मीरथल घाट से एंड इट लीव्स कांगड़ा एट संधोल। एंड द लास्ट वन इज कि आफ्टर लीविंग कांगड़ा ब्यास एंटर्स गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। सो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन जो है वो सही रहेगा? 1 and 3, 2 only, 2 and 3 या फिर 3 only। यहाँ पर जो आपका सही आंसर रहेगा दैट विल बी 2 only। जो सिंस यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है तो इसमें से जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर देखो हर एक जो भी आपकी रिवर्स रहेंगी एक उनका एंट्री पॉइंट और वो एग्जिट कहाँ से कर रही हैं, ये उनकी ट्रिब्यूटरीज, उनकी इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स और उनके ऊपर इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। 4 चीज़ें आपको इन रिवर्स के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि सिंस हिमाचल में आपकी देखो यमुना तो बहुत ही कम बहती है, तो आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो है यही 4 ही नदियां हैं, इनका याद कर लेना है कि कहाँ से आती हैं। तो मैं यहाँ पर ब्यास की बात कर रही हूँ। ब्यास कुल्लू से होते हुए मंडी से होते हुए कहाँ आती है? यहाँ पर। तो ये जो जगह है इसका नाम है संधोल। यहाँ से ये एंटर करती है कांगड़ा में एंड इट लीव्स एट मीरथल। यहाँ पर आपका कौन सा पौंग डैम भी है और यहाँ पर एक उसकी ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है न्यूगल।
तो अगेन क्वेश्चंस जो है इनकी ट्रिब्यूटरी पे भी इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि न्यूगल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर्स, इट मीट्स कांगड़ा, या फिर इट मीट्स ब्यास इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स। सो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको इस मैप बनाने की थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत है, इससे ज़्यादा आपको आइडिया हो जाता है। अगेन वो वहाँ से पंजाब में चली जाती है और आप देख भी सकते हो कि ब्यास जो है काफ़ी सारा पानी आपका यहाँ से कांगड़ा से ही कैरी करती है। आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन आ गया हमारा। 2 स्टेटमेंट्स हैं और करेक्ट पूछा गया है। कांगड़ा की हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पर रहती है स्टेट में हमारे। देन इज जो आपकी स्केड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है वो भी मैक्सिमम कांगड़ा में है। सो इसमें से आपका कौन सा करेक्ट रहेगा? अगेन यहाँ पर हम लोग सेंसस 2011 की बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से इन दोनों में से कौन से आपके करेक्ट है। सो यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, दैट इज कि रूरल पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा कांगड़ा में रहती है। एंड द सेकेंड वन इज स्केड्यूल ट्राइब जो है, जो ट्राइब है वो लाहौल एंड स्पीति में मैक्सिमम है, वेयर एज जो कास्ट है, शेड्यूल्ड कास्ट है, वो हमें कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा 7th क्वेश्चन आ गया। ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है कि छोलांग इज द फेमस लेक ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, एंड द नेक्स्ट वन इज भीम गसूत्री पास इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ चंबा एंड कांगड़ा। इन दोनों में से आपका करेक्ट कौन सा है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ, या फिर नीदर 1 एंड नॉट 2? सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी 2 ओनली। जो सेकंड है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर ये आपकी छोलांग जो है ये एक फेमस पीक है, ना कि आपकी लेक है। ठीक है, तो देखिए पीक्स, यहाँ पर आपके पीक्स रहते हैं, लेक्स होते हैं, पासेस होते हैं, इनको कोई शॉर्टकट नहीं है। हर बार आपको लगता है कि कोई नया टीचर पढ़ाएगा तो कुछ नया समझ आएगा, लेकिन देखो पासेस हैं, पीक्स है, ये आपको याद ही करनी पड़ेंगी। बाय द एंड ऑफ द डे आपको एक टेबल ही बनाना पड़ेगा कि इस तरीके से कांगड़ा में कौन कौन सी पीक्स हैं। इस तरीके से आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट्स के जो है टेबल बनाने पड़ेंगे। पासेस भी इसी एक टेबल फॉर्म में ही आपको याद करने पड़ेंगे। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, देयर इज़ नो शॉर्टकट, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, रिविजन जो है ये बार बार रिपीटेशन जो है उसी चीज़ को एनहांस करता है और हमारे दिमाग में पक्का करता है। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। तो 3 स्टेटमेंट्स है और करेक्ट कौन सा है? मकोरी जोत एक फेमस पास है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का, करेरी लेक चंबा में है, और घोरालंतिनु पीक जो है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम चंबा टू कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें से आपका कौन सा करेक्ट है? सो इसमें से जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड जो है इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि करेरी लेक कहाँ पर है? वो कांगड़ा में ही है और बहुत ही ट्रैकिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि अगेन थोड़ा अनटच सा एरिया है, बहुत सारे टिम्बर और फॉरेस्ट से यहाँ पर ये जो है यहाँ पर मिक्सड अप है, तो यहाँ पर रहेगा। अगर हम इस पीक की बात करें तो ये नाम तो इसका पीक है, लेकिन इट इज़ अ माउंटेन रेंज जो कुल्लू से कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट तक ये एक्सटेंड करती है। तो अगेन इस तरीके की जो छोटी रेंजेस हैं ये आपको मैप में ड्रॉ करनी है, क्योंकि इनका मेंशन थोड़ी थोड़ी जगह किया गया है, लेकिन अगेन इससे जो है आपका 1 मार्क तो आएगा ही, है ना। फिर आगे आपका 9th क्वेश्चन, 3 स्टेटमेंट्स, विच वन ऑफ दीज इज द करेक्ट वन? करेरी लेक का पानी लायू रिवर में जाता है और वरू पास आपका धर्मशाला और कुल्लू को जोड़ता है, वेरेज आपका नरसिंह टिब्बा माउंटेन पीक है जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इसमें से कौन सा करेक्ट है? 1 and 3 ओनली, 2 ओनली, 1 ओनली, या फिर ऑल ऑफ देम आर करेक्ट? सो इसमें से जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। करेरी लेक कहाँ पर है? कांगड़ा में, और कांगड़ा ये जो आपका करेरी लेक का पानी है ये लायू रिवर में यहाँ पर जाता है। वरू पास या वारू पास जो है ये कहाँ पर है? तो ये आपका धर्मशाला और चंबा को कनेक्ट करता है, ना कि धर्मशाला और कुल्लू को। नेक्स्ट नरसिंह टिब्बा जो है ये आपका चंबा में लोकेटेड है, और कांगड़ा की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है दैट इज हनुमान टिब्बा, और वो आपकी धौलाधार रेंजेस में आता है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पर पूछा गया है
इनमें से कौन सी ऐसी वैली है जिसके नॉर्थ में धौलाधार है और साउथ में शिवालिक्स हैं? बाल वैली, बड़ा बंगाल वैली, कांगड़ा वैली या फिर सपरून वैली? तो एक एक करके लोकेशन, सबसे पहले बड़ा बंगाल का बाल वैली कहाँ पर है? इसको हम सुंदरनगर वैली के नाम से भी जानते हैं। सपरून वैली सोलन में है। तो इनमें से दो में से ही एक आंसर रहेगा और सही आंसर है आपका कांगड़ा वैली। इसको थोड़ा सा इस तरीके से मैं दिखाती हूँ। तो ये आपके धौलाधार रेंजेस जा रहे हैं और ये आपके शिवालिक्स रेंजेस जा रहे हैं और ये आपकी कांगड़ा वैली है। अभी बस यहीं जैसे ये आपकी बड़ा बंगाल वैली है, कुल्लू वैली, पार्वती वैली, चंबा वैली, लेकिन हमें सिर्फ कांगड़ा वैली का देखना है, तो ये आपकी कांगड़ा वैली है। अगेन जैसा इसका था कि ये नॉर्थ में इसके आपके धौलाधार हैं और साउथ में शिवालिक्स हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा 11th क्वेश्चन, पोंग डैम रिजर्वॉयर के बारे में, जिसको हम महाराणा प्रताप सागर डैम के नाम से भी जानते हैं। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। सबसे पहला की है कि ये सतलुज रिवर के अक्रॉस इसको बिल्ड किया गया है। सेकंड इज ये इकलौती जगह है भरतपुर के बाद में जहाँ पर ये रेयर रेड नेक्ड ग्रेब, ये वाली जो डक है आपकी, वो मिलती है। एंड द थर्ड वन इज 1994 में इसको वेटलैंड ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस यहाँ पर डिक्लेयर किया गया था, घोषित किया गया था। तो इन तीनों स्टेटमेंट्स में से आपका सही कौन सा है? थोड़ा सा डिडक्शन से भी करना है। जैसे कि पहला देखो, पहला सतलुज जो है वो कांगड़ा से होके जाती ही नहीं है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर सही आंसर क्या हुआ? 2 and 3 ओनली। हमने यहाँ पर मैप देखा था आपका, क्या देखा हमने कि इस तरीके से सतलुज तो बहुत नीचे से होके गुजर गई। अगर आपके दिमाग में ये आइडिया होगा तो आप आराम से बता सकते हो कि पोंग डैम जो है किसके ऊपर है, वो है आपका ब्यास रिवर के ऊपर। तो सेकंड आपका स्टेटमेंट कहता है कि यहाँ पर ये डक मिलती है, तो बिल्कुल सही, ये आपका रेयर रेड नेक्ड ग्रेब है। एंड ये बहुत बड़े माइग्रेटरी ग्राउंड्स हैं बेसिकली, इसी की वजह से इसको पहले 83 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया, 94 में वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बनाया गया और 2002 में इसको रामसर साइट भी यहाँ पर घोषित किया गया। तो यहाँ पर बहुत सारी आपकी माइग्रेटरी स्पीशी आती हैं। इसीलिए आपने एक और केस यहाँ पर सुना था कि बर्ड फ्लू बहुत ज़्यादा फैला। लास्ट ईयर जो है इतने केसेस आए, थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स जो हैं वो यहाँ पर मर गए। अब बर्ड फ्लू के बारे में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। ये H5N1 फ्लू है। सिंस ये भी न्यूज़ में था तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आने के चांसेस आपके बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया 12th क्वेश्चन। 3 यहाँ पर लोकेशंस दी गई हैं। पहली है चिन्मय तपोवन, जिसको हम संदीपनी हिमालय भी यहाँ पर कहते हैं, वो धर्मशाला में है। लॉर्ड डफरिन का टॉम भी धर्मशाला में है और शोभा सिंह आर्ट गैलरी जो है वो अंद्रेता विलेज में है इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। सो कौन सा इनमें से आपका करेक्ट है? 1 and 3, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। 3 ओनली या फिर 2 and 3? इसका जो सही आंसर है दैट इज 1 and 3 ओनली। जो सेकंड है वो गलत है। क्यों है? ये लॉर्ड डफरिन का नहीं, लॉर्ड एल्गिन का यहाँ पर टूम बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चिन्मय तपोवन देख लेते हैं। अगेन स्वामी जो आपके चिन्मय नंदा थे, उन्होंने यहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया था और इस तरीके से यहाँ पर ये है। सेकंड आ गया आपका लॉर्ड एल्गिन। तो लॉर्ड एल्गिन आपके वॉइसरॉय रहे हैं इंडिया के 62 से 63 तक, और इसी के बीच में वो शिमला में रहते थे और यहीं पर उनको हार्ट डिजीज़ की वजह से उनकी डेथ हो गई और उनका जो टूम है वो यहाँ पर बनाया गया। द लास्ट वन है शोभा सिंह आर्ट गैलरी। तो ये अंद्रेता विलेज में है। अगेन इसके बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया है किस किस तरीके से आर्ट को यहाँ पर जो है शोकेस किया गया है, और जो पेंटर्स हैं वो अक्सर यहाँ पर जाते हैं, और शोभा सिंह जो आपके फेमस पेंटर हैं उन्हीं के नाम पर यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर फाइनेस्ट आर्ट्स जो हैं, सोनी महिवाल, हीर रांझा, ये भी यहाँ पर लगे हुए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, करेक्ट पूछा गया है। ब्यास रिवर्स राइज फ्रॉम धौलाधार नियर रोहतांग पास। अब याद कीजिए, अगर आपने अपने हाथ से वो ड्रॉ किया होगा तो आपको याद रहेगा बिल्कुल कि ब्यास कहाँ से जो है राइज करती है। सेकंड आ गया, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ब्यास को बिनवा, न्योगल, बाणगंगा, गज, ढेर और चक्की, ये आपके इसकी साउथ ट्रिब्यूटरीज हैं। देन इज बिनवा राइजेज इन द हिल्स अबव बैजनाथ एंड जॉइंस ब्यास एट संधोल। सो इसमें से आपके कौन से करेक्ट हैं?
सो इसमें से जो आपका थर्ड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, जो और दो हैं वो इनकरेक्ट हैं। तो जो ब्यास है वो आपकी राइज करती है पीर पंजाल से, ना कि धौलाधार से। नो डाउट रोहतांग पास के पास से ही आती है, लेकिन ये जो आपकी रेंज है वो धौलाधार नहीं है, वहाँ पर पीर पंजाल है। अगेन इसकी जो नॉर्थ से ट्रिब्यूटरीज हैं वो है बिनवा, न्यूगल, बाणगंगा, गज, ढेर और चक्की। उसके अलावा जो कुना, मासे, खैरन, मान, ये सारी की सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये साउथ से आती हैं। अगेन जो लास्ट वन है बिनवा राइज इन द हिल्स अबव बैजनाथ एंड जॉइंस ब्यास एट संधोल। संधोल से ही वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी एंटर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्यास के ऊपर ही है ये। ब्यास इज जॉइंड बाय कुना, मसी, मान फ्रॉम द नॉर्थ। न्यूगल डिस्चार्जेज इटसेल्फ इन ब्यास अपोजिट टू तीरा, सुजानपुर। एंड द लास्ट वन इज बाणगंगा फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन कांगड़ा एंड गुरदासपुर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। तो इनमें से आपके कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो इनकरेक्ट हैं? तो पहला तो इनकरेक्ट हो गया ना, क्योंकि हमने क्या देखा, ये आपकी साउथ वाली हैं, साउथ वाली ट्रिब्यूटरीज हैं ब्यास की। वो जो आपकी नॉर्थ वाली थी वो तो बाणगंगा थी, न्यूगल थी। और जो आपका सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या है, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो जैसा यहाँ पर लिखा गया है, न्यूगल जो है वो अपना पानी जो है ब्यास में अपना लीव करती है इन एट अब ऑपोजिट टू तीरा, सुजानपुर। तो वो एक इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट आ गई इस रिवर के बैंक्स पे, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं ग्लेशियर्स की बात करते हुए। बड्डल ग्लेशियर इज लोकेटेड ऑन द साउथ वेस्ट स्लोप्स ऑफ धौलाधार रेंज इन बड़ा बंगाल एरिया ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। और द रिवर भड्डल इज वन ऑफ द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्यास रिवर। एंड द लास्ट वन करेरी लेक इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, और इसको भगसुनाग लेक के नाम से भी जानते हैं। सो इनकरेक्ट इसमें से कौन से हैं? सो फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट एंड द थर्ड स्टेटमेंट, यहाँ पर तीनों आपके क्या हैं, इनकरेक्ट हैं। तो सबसे पहले ये जो करेरी लेक है इसको भगसुनाग लेक के नाम से नहीं जानते। अब आपके दिमाग में होगा एक डल लेक है वहाँ पे, क्योंकि कई मेंशन जो है कुछ सोर्सेज में मेंशन किया गया कि उसको भगसुनाग लेक भी कहते हैं। इनफैक्ट मुझे भी लगता था, लेकिन आप लोगों ने जो है आपके वंडरलैंड लेक्चर्स में ये बताया, एंड देन आई रिसर्च अ बिट, और फिर पता चला कि भगसुनाग लेक अलग है और डल लेक आपकी अलग है। लेकिन बहुत सारी वेबसाइट्स पर ये लिखा हुआ है, तो इसको जो है ध्यान में यहाँ पर रखना है। उसके अलावा हम बात करते हैं जो आपके भड्डल ग्लेशियर है इनकी, तो अगेन ये कहाँ पर आते हैं, ये आपकी पीर पंजाल रेंज में आते हैं। वेयर एज जो भड्डल है वो आपकी रावी की ट्रिब्यूटरी है, ना कि ब्यास की, राइट। आगे बढ़ते हैं जोत की तरफ। तो यहाँ पर पासेस हैं। जलसू जोत आपके कांगड़ा और चंबा के बीच में लोकेटेड है। इसको पाइल ऑफ डेड बॉडीज के नाम से भी जाना जाता है। सो इनकरेक्ट कौन सा है इसमें से? इसमें से जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। क्यों है? क्योंकि पाइल ऑफ डेड बॉडीज रोहतांग पास को कहा जाता है, ना कि आपके जलसू पास को। फर्स्ट वन इज करेक्ट, कांगड़ा और चंबा के बीच में ये यहाँ पर लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनकरेक्ट पूछा गया है और पासेस के बारे में। तो तेंतु पास कांगड़ा और चंबा को जोड़ता है, और तोरी जोत जो है कुल्लू और कांगड़ा के बीच में है। इसमें से आपका इनकरेक्ट कौन सा है? सो यहाँ पर दोनों ही क्या है, आपके इनकरेक्ट हैं। जो आपका तेंतु पास है वो कुल्लू और कांगड़ा के बीच में है, तोरी जो है वो कांगड़ा चंबा के बीच में है। एज वेल एज तामसार अगर हम देखें वो कांगड़ा और बड़ा बंगाल को ज्वाइन करता है, दराती आपका चंबा पांगी को। सो यहाँ पर बेसिकली आपको एक एक डिस्ट्रिक्ट वाइज जब आप कर रहे हैं तो वहाँ पर हर एक पास का नाम आपने लिख देना है जो जो कांगड़ा के साथ में है। कांगड़ा बड़ा बंगाल, कांगड़ा कुल्लू, कांगड़ा चंबा। ठीक है जी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा आता है वैलीज को जो है मैच करना है। कियारदा दून वैली ये आपकी कौन सी रेंजेस के बीच में आती है? बाल वैली, कांगड़ा वैली और बड़ा बंगाल। तो एक एक करके अगर हम देखें तो अब कांगड़ा तो हमें पता ही है, धौलाधार और आपके शिवालिक्स के बीच में है। बाल वैली सुंदरनगर, तो ये किस किस के बीच में आई? ये आई आपकी शिमला रिज और शिवालिक के बीच में। देन आपका कियारदा दून आ गया मारकंडे एंड धारती रेंजेस, एंड बड़ा बंगाल इज पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में। सो द करेक्ट आंसर बिकम्स आपका 4, 3, 1, 2। ठीक है जी। सो दैट इज इट फॉर टुडे। ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब,
एंड रिविजन जो है वो करते रहिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.